हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिव्य कुमार और मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल से बैडमिंटन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको मैग्नेटिक सेपरेटर के बारे में बताने वाला हूं। मैग्नेटिक सेपरेटर प्रायः हर इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता है। कहीं कहीं पे तो ये अपना प्रोसेस का अहम हिस्सा होता है, तो कहीं पे इसका उपयोग कन्वेयर सेफ्टी इक्विपमेंट के रूप में किया जाता है। ये मान लो आप इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक सेप्टर कैसे काम करता है, इसके कितने प्रकार होते हैं। आज ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको कोई भी जानकारी मिस ना हो। चलिए हम इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक सेप्टर the function of the magnetic separator. The main function of magnetic separator is to separate magnetic and non-magnetic particle. जो भी मैग्नेटिक पार्टिकल है उसको नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल से अलग करने के लिए मैग्नेटिक सेप्टर का उपयोग करते हैं। अब हमारे मैग्नेटिक सेप्टर कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सेपरेटर यूज्ड इन इंडस्ट्री सच एज ड्रम टाइप, क्रॉस बेल्ट टाइप सेपरेटर, बेल्ट टाइप सेपरेटर, सस्पेंडेड मैग्नेटिक सेपरेटर, वेट ड्रम सेपरेटर, इंडक्शन सेपरेटर। Classification of drum type separator, magnetic separator. According to drum arrangement, it is divided in three categories: single drum, double drum and triple drum. आइए हम इस एनिमेशन की सहायता से ड्रम टाइप मैग्नेटिक सेपरेटर के फंक्शन को देखते हैं। मैग्नेटिक सेपरेटर में हमारा एक जो परमानेंट मैग्नेट होता है, ये परमानेंट मैग्नेट हो गया। इसके ऊपर में जो ये जो घूम रहा है ये हो गया आपका केसिंग। केसिंग के ऊपर में हम एक लाइनर लगाते हैं। एसएस का लाइनर होता है वो, जो केसिंग को वेयर एंड टियर से बचाता है। मैग्नेट अपना जो परमानेंट मैग्नेट और केसिंग के बीच में 2 से 3 mm का एयर गैप होता है ताकि ये फ्रीली रोटेट हो सके। जो भी मैग्नेटिक पार्टिकल और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल इसमें जब फेड होता है तो मैग्नेटिक पार्टिकल इस जहाँ तक अपना मैग्नेट है वहाँ तक मैग्नेटिक पार्टिकल चिपक जाता है। जहाँ ये मैग्नेटिक पार्टिकल अलग हुआ, जहाँ पे ख़त्म हुआ, वहाँ पे ये मैग्नेट पार्टिकल को छोड़ देता है और ये दूसरे सूट में इकट्ठा हो चले जाता है। नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल तो मैग्नेट चिपकता नहीं है, इसलिए वो डायरेक्ट एक दूसरे सूट में चले जाता है। इस प्रकार ये हमारा मैग्नेटिक सेपरेटर काम करता है। इसमें हम लाइनर का ही जो एसएस का लाइनर यूज़ करते हैं और जो केसिंग होता है वो भी एसएस का ही होता है। ये क्यों यूज़ होता है इसको हम आगे वाले स्लाइड में देखेंगे। ये अरेंजमेंट हमारा ट्रिपल ड्रम टाइप अरेंजमेंट है। जैसे हमारा एक बार में मान लो सेपरेशन नहीं हुआ, पूरी तरह से सेपरेशन नहीं हुआ, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम 2 ड्रम और लगा दिए, तो 1 2 और 1 3 ड्रम हो गया। अब यहाँ पे जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल है उसके साथ मान लो कोई मैग्नेटिक पार्टिकल आ गया तो वो इस ड्रम में सेपरेट हो जाता है। वो सेपरेट होके ये आपका ये बीच वाले सूट में आ जाता है। इस ड्रम से जो मैग्नेटिक पार्टिकल निकला उसके साथ भी कुछ नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल होंगे, उसको सेपरेट करने के लिए ये वाला ड्रम लगा दिए। इसमें जो भी मैग्नेटिक पार्टिकल है वो सेपरेट होके इस सूट में चले जाता है और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल दूसरे सूट में चले जाता है। ये वाले ड्रम का मैग्नेटिक पार्टिकल और ये वाले ड्रम का मैग्नेटिक पार्टिकल ये दोनों एक कॉमन सूट में चले जाता है, जो अलग अलग कन्वेयर से हम मटेरियल को डिस्चार्ज कर सकते हैं। डबल ड्रम में हमारा 2 ड्रम होता है, एक ड्रम होता है, दूसरा ड्रम होता है, तीसरा ड्रम उसमें नहीं रहता। उसमें 2 बार सेपरेशन हो जाए, जिसमें मैग्नेटिक ट्रिपल ड्रम में 3 बार सेपरेशन हो रहा है, डबल ड्रम में 2 बार सेपरेशन होता है। वाई एस एस मटेरियल इज यूज इन मैग्नेटिक सेपरेटर। जो एस एस का मटेरियल है हम मैग्नेटिक सेपरेटर में क्यों यूज करते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील: ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील, फेरिटिक स्टेनलेस स्टील एंड मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील। In practical terms, austenitic stainless steel are used for non-magnetic applications, so it is used in magnetic separator. ऑस्टेनिटिक स्टील जो है अपना नॉन मैग्नेटिक टाइप से यूज होता है। ये अपना मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करता,
बाकी दो जो स्टेनलेस स्टील हैं वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं, इसमें मैग्नेट जो है आपका चिपक जाएगा। दूसरा है हमारा क्रॉस बेल्ट टाइप मैग्नेटिक सेपरेटर। क्रॉस बेल्ट मैग्नेटिक सेपरेटर को हम कन्वेयर सेफ्टी इक्विपमेंट के रूप में यूज़ करते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है और इसके वहाँ पे ऊपर में एक अपना ऑयल टैंक होता है। ऑयल टैंक इसलिए होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो इंडक्शन हीटिंग होती, इंडक्शन के कारण जो हीट जनरेशन होता है उसको कूल करने के लिए ऑयल टैंक का यूज़ किया जाता है। ये हमारा ड्राइव पुली हो गया, ये हमारा आइडल पुली, एक सेकंड आइडल पुली, और ये हो गया टेल पुली। ये इस पुली के ऊपर से हमारा कन्वेयर बेल्ट रोल करता है। इसके नीचे दूसरा कन्वेयर बेल्ट होता है। इसके कन्वेयर बेल्ट में मान लो मटेरियल के साथ में कोई आपका लोहे का टुकड़ा या स्क्रैप कुछ आ गया, तो ये मैग्नेटिक सेपरेटर इसको ऊपर चिपका के फिर बेल्ट के थ्रू बाहर फेंक देता है। इस प्रकार हमारा कन्वेयर बेल्ट डैमेज होने से बच जाता है। मान लो इसके आगे कोई आपका और कोई इक्विपमेंट लगा रखे हो, जैसे क्रशर हो, क्रशर में आयरन पिस जाएगा तो उसका जो वहाँ पे बहुत सारा डैमेज कर सकता है, आपका प्लांट जो है शट डाउन हो सकता है। तो इस सब की सुरक्षा के लिए हम क्रॉस बेल्ट मैग्नेटिक सेप्टर का उपयोग करते हैं। ये वाले आप चित्र में आप मैग्नेटिक सेप्टर, जो क्रॉस बेल्ट मैग्नेटिक सेप्टर, उसको समझ सकते हैं। ये हमारा हो गया ट्रांसफार्मर वाला एरिया, ये आपका ऑयल ड्रम हो गया जो अपना ट्रांसफार्मर आयल इसमें भरा होता है, जो अपना इंडक्शन के कारण जो हीट जनरेशन होता है उसको ठंडा करने के लिए। दूसरा ये हमारा गियर्ड मोटर हो गया, ड्राइव हो गया, जो अपना पुली को रोटेट करता है। और इन सब पुली के ऊपर ये अपना ड्राइव पुली, आइडल पुली, इसके पीछे में भी यहाँ पर एक पुली है और एक नीचे में टेल पुली है। तो इसके ऊपर में कन्वेयर बेल्ट अपना रोल करता है। और ये स्ट्राइकर अपना रबर, हम तो रबर यहाँ पे यूज़ किए हैं, कहीं कहीं पे इसका स्टील एसएस का भी यूज़ किया जाता है। क्रॉस बेल्ट मैग्नेटिक सेपरेटर अनवांटेड रैम्प आयरन एंड इज ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज टू either side when the magnet is positioned at right angle or across the direction of the main product conveyor belt travel। ये जिस हमारा जो मेन प्रोडक्ट कन्वेयर बेल्ट है इसके ऊपर में इसको 90 डिग्री में इसको लगा देते हैं। ये दोनों डायरेक्शन में घूम सकता है। आपको जिस डायरेक्शन में घुमाना हो, जहाँ पे आपको स्क्रैप मटेरियल उठाने में सुविधा हो, उस डायरेक्शन में इसको कन्वेयर को हम चला सकते हैं। एक और अपना मैग्नेटिक सेप्टर वो है मैग्नेटिक पुली। जैसे हमारा कहीं पे लोडिंग पॉइंट, जहाँ पे हम जैसे कोयला कोयला जहाँ पे लोडिंग होता है वहाँ पे मान लो कन्वेयर के साथ कोई स्क्रैप मटेरियल आया तो उसको अलग कैसे करेंगे, उसके लिए हम एक मैग्नेटिक पुली लगा दिए। मैग्नेटिक पुली में जो भी आयरन पार्टिकल है वो आता है और यहाँ पे सेपरेट हो जाता है, और जो कोयला है वो अपने ट्रक में लोड होके चले जाता है। मान लो ये मैग्नेटिक सेप्टर नहीं लगाते तो क्या होता है, जो भी आयरन पार्टिकल है ट्रक में चला जाता, और ये ट्रक मान लो आगे कहीं फिट कर रहा हो बॉयलर वॉयलर में, तो वहाँ पे जाके बॉयलर में डैमेज कर सकता है। तो ये भी एक हमारा सेफ्टी इक्विपमेंट है, कन्वेयर सेफ्टी इक्विपमेंट। इस चित्र में मैग्नेटिक पुली को दिखाया गया है, हेड मैग्नेटिक हेड पुली को। Tram metal removal from conveyor system, purification and concentration of ores, chemicals and granular products। प्योरिफिकेशन और कंसंट्रेशन के लिए इसका उपयोग करते हैं। एक हमारा मैग्नेटिक सेपरेटर है सस्पेंडेड टाइप मैग्नेटिक सेपरेटर, जो पहले एक क्रॉस कन्वेयर क्रॉस मैग्नेटिक सेपरेटर जो देखे थे उसमें जो ट्रांसफार्मर यूज होता है वो इसी टाइप का ट्रांसफार्मर इसमें भी यूज होता है। वो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट जो ट्रांसफार्मर के कारण हमारा मैग्नेट जो है पैदा होता है। और ये काम कैसे करते हैं इसको देखिए, जो कन्वेयर मान लो हमारे चल रहा है उसके साथ स्क्रैप मटेरियल आया, ये मटेरियल इसमें चिपक गया। अब जब हम इसको निकालना है तो इसका सप्लाई बंद कर देंगे। सप्लाई बंद करने से सारा जो मटेरियल है नीचे गिर जाएगा और इसको फिर हम इकट्ठा कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा जो आयरन मटेरियल है, आयरन पीस है, स्क्रैप है,
वो कन्वेयर बेल्ट में जाने से बच जाता है। ये हमारा मैग्नेटिक शिफ्टर, जो सस्पेंडेड टाइप मैग्नेटिक शिफ्टर, इसको दिखाया गया है। ये नीचे जो कन्वेयर बेल्ट है इसके ऊपर में ये एक हैंग करके अपना सस्पेंडेड मैग्नेट को दिखाया गया है। हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे काम करता है, इसको हम इस एनिमेशन की सहायता से समझ सकते हैं। ये जैसे एक लोहे का बार हो गया, उसके ऊपर मान लो हम केबल, इलेक्ट्रिकल केबल को लपेट कर कॉइल बना दिए और एक पिन में सप्लाई दे दिए माइनस, दूसरे एंड में दे दिए सप्लाई प्लस का। तो जिधर प्लस बनेगा वहाँ पे अपना एन टाइप मैग्नेट पैदा हुआ, एन टाइप बनेगा, दूसरे एंड में आपका एस टाइप बनेगा। जब इसमें हम सप्लाई देते हैं तो आयरन पार्टिकल को ये अट्रैक्ट करता है। जैसे ही सप्लाई बंद होता है वो मैग्नेट जो है आयरन से, स्टील से अलग हो जाता है। वर्किंग ऑफ बेल्ट टाइप सेपरेटर, हमारा जो बेल्ट टाइप मैग्नेटिक सेपरेटर है उसमें एक परमानेंट मैग्नेट होता है। ये जो हमारा कन्वेयर बेल्ट, जो प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट वाला जो कन्वेयर बेल्ट है, इसके ऊपर में हैंग करके रख देते हैं। इस कन्वेयर के में जो भी आयरन पार्टिकल आ रहे हैं उसको सेपरेट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। आयरन पार्टिकल हमारा मैग्नेट में चिपक कर ये कन्वेयर बेल्ट की सहायता से दूसरे सूट में चले जाता है और जो प्योर अपना प्रोडक्ट है वो सेपरेट हो जाता है। ये मैग्नेटिक सेपरेटर में हम परमानेंट मैग्नेट है तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं आता है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसका कम है, मगर इसका कैपेसिटी भी ड्रम टाइप मैग्नेटिक सेपरेटर से कम होता है। बेल टाइप मैग्नेटिक सेपरेटर, it is designed to separate the sponge iron from the mixture of char and sponge iron, light magnetic properties from bauxite, powder, various minerals, fertilizers, etc. The machine incorporates two conveyor belts, that is, one carrying the mix of raw material fed uniformly through a motorized vibrating feeder. Another belt parallel to the main belt incorporates inverted magnetic plate and attract the iron on the magnet, which is separated as soon as it leaves the magnetic field. नो इलेक्ट्रिकल सप्लाई एंड मेंटेनेंस फॉर मैग्नेट, इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई का इस्तेमाल नहीं होता। बोथ द बेल्ट्स आर ड्रिवन बाय सेपरेट गियर्ड मोटर कपल्ड डायरेक्टली टू द रोल। बेल्ट स्पीड विल बी डिसाइडेड एज पर द एप्लीकेशन। इसमें हमारा जो भी कन्वेयर बेल्ट है वो पुली को हम डायरेक्ट अपना रोल से कपल्ड करके रखते हैं गियर्ड मोटर। The main benefit of the system are you can adjust the magnetic field by up or down the magnetic plate as per the requirement. There is no need for any electrical supply or maintenance. हमारे मैग्नेटिक फील्ड को कम या ज़्यादा करने के लिए क्या करेंगे, मैग्नेटिक जो बेल्ट टाइप जो सेपरेटर है उसका और नीचे वाला जो मेन प्रोडक्ट है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम एडजस्ट करते हैं, इससे मैग्नेटिक फील्ड कम या ज़्यादा हो जाता है। दूसरा हमारे सेपरेटर है वेट ड्रम टाइप सेपरेटर। इसका उपयोग हम माइंस में अधिकतर करते हैं जहाँ पे हमारा जो भी ओर है उसका बेनिफिकेशन प्लांट में इसका उपयोग करते हैं, जहाँ पे हमारा आयरन जो पार्टिकल है उसको अलग हो जाता है और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल जो है अलग हो जाता है। इस चित्र में वेट ड्रम सेपरेटर को दिखाया गया है। एक और हमारा सेपरेटर होता है इंडक्शन टाइप सेपरेटर। इसमें हमारे ड्रम में कोई भी मैग्नेट नहीं लगा होता। इसमें जो ड्रम में जो मैग्नेट बनता है वो इस इंडक्शन के कारण बनता है। जैसे यहाँ पे एस टाइप मैग्नेट हो गया, जैसे एन हो गया, दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण इसमें भी मैग्नेट जनरेट होता है और हम आयरन पार्टिकल को नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल को मैग्नेटिक पार्टिकल से सेपरेट कर सकते हैं। Materials used for permanent magnets. There are 4 classes of permanent magnets: ND, Fe, B.
ये हमारा जो मैक्सिमम 150 डिग्री तक बियर कर सकता है, और 310 डिग्री पे ये डीमैग्नेटाइज हो जाता है। यहाँ पे मैग्नेट जो है 310 डिग्री पे मान लो पहुंचेगा तो मैग्नेट जो है खराब हो जाएगा, मैग्नेट काम ही नहीं करेगा। दूसरा है SMCO। ये इसका टेम्परेचर होता है कितना, 300 डिग्री टेम्परेचर तक काम कर सकता है, और ये 750 डिग्री जो है इसका क्यूरी टेम्परेचर है, इसमें ये डीमैग्नेटाइज हो जाता है। एल्निको मैग्नेट, ये इसका वर्किंग रेंज है 540 डिग्री तक, और इसका जो क्यूरी टेम्परेचर है 860 डिग्री। सिरेमिक और फेराइट मैग्नेट, ये इसका वर्किंग टेम्परेचर हो गया 300 डिग्री, और क्यूरी टेम्परेचर 460 डिग्री, जहाँ पे ये डीमैग्नेटाइज हो जाता है। मैग्नेटिक सेपरेटर की क्षमता को हम कैसे नापेंगे? इसकी क्षमता को नापने के लिए एक यूनिट होता है गॉस। The Gauss abbreviated is G is the CGS unit of measurement of magnetic field B, which is also known as the magnetic flux density. One Gauss is defined as 1 Maxwell per square centimeter. डिजिटल गॉसमीटर मैग्नेटिक सेपरेटर की जो क्षमता है उसको नापने के लिए हम तो यूनिट यूज़ किए गास, और उसको नापने के लिए गास मीटर की, हमारा जो मैग्नेट है वो कितने गास पावर का है उसको नापने के लिए गास मीटर यूज़ करते हैं। हमारा ऑपरेशन के दौरान 3 से 4 महीने में बीच बीच में इसको मैग्नेट को चेक करते रहना चाहिए, ताकि इसकी जो क्षमता है वो कम तो नहीं हुआ है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, फैमिली मेम्बर को शेयर करें, ताकि मैग्नेट रिसेप्टर के बारे में सबको जानकारी हो सके।